नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में मौजूद हैं। यहां पर कश्यप समाज के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, 2022 के विधानसभा चुनाव में कश्यप समाज कहां पर वोट करने का काम करेगा? नहीं, वोट देने के लिए मन बना कर के आए, क्योंकि 5 साल हमने इनको देख लिया कि कश्यप समाज ने पूरे जोर शोर से मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने पूरा धोखा दिया है समाज को और इन्होंने कोई भी काम नहीं किया कश्यप समाज के लिए। इनकी गणना तक नहीं करा चुके, न कोई समाधान इनका आरक्षण के लिए किया है। इसलिए मन बनाया कश्यप समाज ने की बार परिवर्तन करके लाएंगे। 2017 में आपने कहां पर वोट किया था? 2017 में हमने कश्यप समाज ने मिल करके मुख्यमंत्री को भाजपा को बनाया था, क्योंकि वादे किए थे, एजेंडे में वादा किया था उन्होंने कि आपके किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सुना, हम आपकी आवाज़ को सुनेंगे और आरक्षण दिलाएंगे। ये हमारे उसमें खोटा नहीं निकला, खरा नहीं उतरा, इसलिए ये समाज एकजुट होकर के इसकी बार इसकी जड़ को उखाड़ कर बगल कर देगा। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, आप सबने मन बना रखा है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना है? बिल्कुल मन बना है, ये भी वादा है अखिलेश जी से कि हम इनकी बार पहले एजेंडे में कश्यप समाज का ही वादा पूरा किया जाएगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार रही है 2013 की, यदि हम बात करें तो यहीं मुजफ्फरनगर की धरती पर हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था और 2017 में आप जैसे लोगों ने ही इस समाजवादी पार्टी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था। अब हिंदू मुस्लिम गठजोड़ हो गया है क्या? देखिए, हिंदू मुस्लिम हैं हम भाई भाई, हमारे अंदर ही नेता ही विरोध कराते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा विरोध नेता ही कराते हैं, पार्टी कराती है। इसकी बार ऐसा नहीं होगा। हमारा भाईचारा है हिंदू का और मुसलमानों का, कोई बात नहीं है, न कोई झगड़ा न वादा, यही रहेगा कि हम एक तरफ ही वोट डालेंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, जैसे फ्री में राशन मिल रहा है, सरकारी आवास की भी योजना है, पेंशन की भी योजना है, किसी प्रकार का कश्यप समाज को आप लोगों को भी लाभ मिला है या नहीं? ये छोटे मोटे लाभ से कोई लाभ नहीं होता। लाभ होता है बच्चों को पढ़ लिख करके नौकरियां मिले। नौकरी खत्म कर दी इन्होंने, चतुर्श्रेणी कर्मचारी इंटर कॉलेज की सारी खत्म कर दी। जहाँ भी व्यवस्था कॉलेज की है या मजदूरों की है, छोटी मोटी नौकरी मिलने वाली है, ये भाजपा लेकर के डूब गई सब जगह। आपका क्या नाम है जी? राम निवास कश्यप गाँव भाजू। सरकार कह रही है कि हमने कानून व्यवस्था को बहुत अच्छा कर दिया है और जो कानून को हाथ में लेता है उसे या तो जेल की हवा खानी पड़ती है या वो सीधा ऊपर पहुंचता है। नहीं पहुँचे तो है, इसमें तो ठाकुर भी हैं और भी बदमाश है बिरादरी में। ठाकुर कुत्ते मेरे सरकार मैंने बता दो, सिर्फ मुसलमान पे आफत आई क्यों भाई साहब? विकास दुबे को भी तो मार डाला। अरे वो तो कार पलट थी, उसकी मारा कहाँ हो? अच्छा, कार पलट दी, यानी कि जो है सरकार ने नहीं उसे मारा। वो अभी योगी को फूल पकड़े आ रहा था एक दिन है भाई। नहीं, उसमें बड़े। आप ये बताओ, जो कश्यप समाज है 2017 में अभी बाबूजी ने बताया कि हम सभी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। आपकी किस प्रकार की उम्मीदें थी उस समय? क्या सोचकर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था? कहे थे झूठे उन्हें 2 करोड़ नौकरी देंगे वो हर साल, मिली आरक्षण देंगे था, मैं अनुसूचित जातियाँ बुझाऊंगे था मैं, और कश्यप महर्षि की छुट्टी थी वो भी बंद कर दी 5 अप्रैल की। ये करार जो अखिलेश ने दिया सब वापस, ये करार भाजपा ने, भाजपा जो है कश्यप ने बनाई थी, यही सब देश तक बाहर ही कर देंगे बस। लेकिन कानून व्यवस्था का जो है अच्छी का दावा है और चारों ओर कह रहे हैं कि विकास कार्य हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जितना विकास कार्य हमने उत्तर प्रदेश में कर दिया है, जनता तो 2022 के विधानसभा चुनाव में हमें ही वोट करेगी। 100 नंबर अखिलेश ने दी, एक या स्वास्थ्य वाली अखिलेश ने दी, ताकि किसान मजदूर थाने में न जा, किसान के मजदूर के घर 100 नंबर आवे। अखिलेश की उसका 112 कर दिया, वो चौका रंग ना पलटा उसका, यानी उसका भगवा बनाते हैं। तो 2022 में आपने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना? देख ले, तन मन धन से आते हैं अखिलेश सरकार की, इसके जो समाजवादी पार्टी है। तो पूर्व की जो सरकार रही है 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, कुछ अच्छे काम गिनाओ जो अखिलेश सरकार में आपके क्षेत्र में अच्छा काम हुआ हो। ये जितने हाईवे बड़े आगरा थे लखनऊ तक, मेट्रो बनाई दिल्ली उसमें लखनऊ में, योगी ने तो वहाँ से राजनाथ सिंह ने तो सिर्फ झंडा दिखाया। सारी मतलब जितने भी योजना है सारी अखिलेश पर ही अपना वो लगा रहे, अपने वोट लगाई जो काम कराई सरकार ने झूठी ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो कश्यप समाज को सम्मान देने का काम किया, चरथावल से विजय कश्यप को यहाँ से चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीते, उसके बाद उन्हें मंत्री बना दिया। आप कह रहे हैं कि कश्यप समाज का कहीं सम्मान इस सरकार में नहीं हुआ? हमारी हर विधानसभा पे 30,000, 35,000, 40,000, 55,000, 60,000 वोटिंग है। अगर पूरी यूपी में मैं एक टिकट दे दिया
पश्चिम को साधने के लिए। वो बेचारा आकस्मिक एक्सपायर हो गए। इन्होंने शोक वेदना भी नहीं करी, क्योंकि पंडित मर गया, ठाकुर मर गया, उनकी तो करी विधानसभा परिदर्शन सत्र शुरू हुआ, इनकी नहीं करी। जब एमएलसी साहब हमारे राज्यपाल कश्यप जी, उन्होंने इसका विरोध करा, जब उन्होंने 2 मिनट कर दिया, उसके बाद में एमएलसी बनाए, विधान परिषद के सदस्य बने, राज्यसभा के सदस्य। कोई कश्यप गया नहीं गया, केवल एक ढोंग था, वो तो मजबूरी थी इनकी, क्योंकि थाना भवन से गणपाल कश्यप लड़े, इधर से उन्हें विजय कश्यप को लड़ा दो। ये हम जानते नहीं विजय कश्यप कौन है। दूसरी बात, जब हमने पहले जो दंगा हुआ 2013 का, वो जाट मुस्लिम था, इन्होंने सब डरा दिए। 20% मुसलमान है इस देश में और 80% डरा रखे इन्होंने। पर अब हम 80 भी और 20 भी मिल गए ना डरावांगे भाजपा को। दूसरी बात, गन्ने पे बोलते हैं, हमारा शुगर मिल ताड़ा भवन है, हमारी 130 पर्ची पड़ रही, जिनकी एक पर्ची की कीमत 6575 रुपये है। हमारी 40 पर्ची का पेमेंट आया, यानी जनवरी 10 जनवरी तक का। अगर ये झूठे पुलिंदा बांधते हो और वादा करते हो डिबेट करें खुल गए, और तो कह रही है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर रहे हैं। यार राणा जी पी क्या डांगे को अपना भतीजा इसे बजाज शुगर मिल में जी हम लगवा दिया। बताओ और भी कोई लगवा गए, क्योंकि वो गन्ना मंत्री था आगे हटने वाला। किसी कश्यप का लड़ा हो, किरणपाल कश्यप का टिकट होगा गठबंधन से 8 बजे लखनऊ साहब जाएगा, और राणा जी और योगी जी कटकमंडल लेकर योगी उधर ही गुफाओं में जाएंगे, और कहीं नहीं है। जो इनका मेन पर्पज ओबीसी का वोट बैंक था, वो इनसे छिटक रहा, और कुछ पर्पज नहीं। इनके भगाए में सब आगे, ये भगाई में कोई नहीं आने का। सबको भाई एक बात बताओ, चोर मारे इन्होंने, सब जेब कतराऊ का गोली मारी। 2002 से 2007 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहा, सिकेरा एसएसपी रहे हमारे जिले में, शामली मुजफ्फरनगर जिला एक था, 56 एनकाउंटर करे, जिन पर 2-2 लाख 1.5 लाख का इनाम था। आज ये किसी एक का भी इनकाउंटर हुआ, वो 5000 2000 जेब कतराऊ का कराया। अरे जब हमारी पास जेब में पैसे रहेंगे तो हम चोर को भी देंगे और अपने खर्चे भी चलाएंगे। और जी हमारी जेब में पैसा नहीं होगा, चोर क्या लेगा हमारे, पता है। आप बताओ, डीजल और पेट्रोल पर तो केंद्र और प्रदेश सरकार ने पैसे कम कर दिए हैं, मजा आ रहा है या नहीं? क्या मजा आता है जी, एक बार छोटा छोटा करके बढ़ाया, बहुत सारे बढ़ा दिए, फिर 2 रुपये घटा दिए, क्या फायदा है उससे? जो गरीब तबके का आदमी है, वो तो बेचारा मोटरसाइकिल पे चलेगा, इनकी तरह हवाई जहाज और स्कॉर्पियो और बोलेरो में और वैगनआर में तो चलने का नहीं। आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? राहुल। ये बताओ, 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, कश्यप समाज ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था। आपके मन में भी हिंदू और मुसलमान की कोई भावना आ गई थी क्या? ना, बिल्कुल नहीं आई। वोट क्यों दिया था? इनके झूठे वादों पर दिया गया वोट, वो बहुत बड़ी गलती थी हमारी, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी। समाजवादी पार्टी की जो सरकार है, अभी कैराना में मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा है कि गुंडा राज होता है और कैराना से लोग व्यापारी पलायन कर गए थे। अगर दोबारा फिर से यही काम करना चाहते हो तो वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को वोट मत देना, समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो गुंडागर्दी होगी और लोग पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। भाई साहब 4.5 साल से ये मुद्दा कहाँ था? 4.5 साल में अभी योगी जी को याद आया करना पलायन, अब चुनाव आ गए तो करना पलायन, और नहीं तो कुछ भी नहीं चल रहा था मामला जैसे चल रहा था। भाई साहब ये झूठों की सरकार है, ज़्यादा दिन नहीं चलने की। लोग उन्हें देख लिया, बहका हुए में आ गए, लेकिन अब नहीं आने के। यानी कि ये जो पलायन का मुद्दा है, ये राजनीतिक स्टंट है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब राजनीति का स्टंट तो देख लो आप, जितनी नौकरी थी इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करा हर साल, कितनी नौकरी मिली आप बता दो। दूसरी बात, आरक्षण चिल्ला रहे सब, भाई ऐसा आरक्षण का करोगे क्या? रेलवे प्राइवेट में चली गई, एयरपोर्ट प्राइवेट में चले गए, जो मेन जो जगह थी बच्चों के लगने की वे तो सब बिक ली, अब आरक्षण लेकर करोगे क्या भाई? आप ये बताओ, आप क्या काम करते हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, बिजनेस में कुछ मुनाफा आपको हो रहा है या नहीं? पिछले 4.5 वर्षों में कुछ हुआ है या नहीं? भाई साहब पहले तो कोरोना लग गया 2 साल तो, और अब थोड़ा स्पीड से पकड़ा, अब रेट इतने बढ़ा दिए कि जिसका कुछ ठीक नहीं है। आप खेती किसानी करने का काम करते हो? जी जी जी। तो कुछ पिछले 4.5 वर्षों में जिस तरीके से सरकार का दावा था कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, कुछ हुआ कि नहीं? एक मिनट, जैसा हम किसान हैं जी, यहाँ मुख्य क्षेत्र गन्ने का है, और गन्ने में हमारा पैसा तो चलेगा, गन्ना तो चलेगा मिल को। 1 महीने में 10 दिन का पेमेंट आता है दाना भवन मिल का, 2 पर्ची आती है, मेरी तो 3 आ जा 4 आ जा, बहुत से गरीब है एक भी नहीं आती, वे कहाँ से खर्चा चलाएंगे। दूसरी बात, लागत इतनी महंगी होगी। कोरोना काल से जो दवाई फटेरा मतलब दवाई थी वो 700 रुपये की आती थी पहले, अब जाओ 1150 रुपये की आवे, और लोकल आ रही काम नहीं करती। कहाँ शिकायत करें हम? कोई जो पहले आपके मोटर केबल कटते थे, पशु आपके चोरी कर लिए जाते थे। हाँ बताएंगे भैया, आज भी कट रहे हमारी। कल सुबह आप हमने FIR भी करी, 19 12 के केबल कटे,
ये बताओ, योगी जी ने कटे, मोदी जी ने कटवाए, किसने कटवाए? सरकार तो उनकी है, चोर सारे जेल में। पर यूं ही नारा चले नहीं इनका हिंदू मुस्लिम वाला।